प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, इसमें लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं। उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन आता है उसी एडिशन को करा रहे हैं। तो डेली क्लास देखा करो। अगर आप डेली क्लास देखते रहे तो आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास देखा करें। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान का प्रथम स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली का पहला स्थान रहा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में कौन सी स्थान पे रहा है, तो 1 से 23वां स्थान रहा है। विश्व में कौन सी स्थान पे रहा है, तो 1 से 23वां। और भारतीय शिक्षण संस्थान में कौन से पहले नंबर पर रहा है, तो आईआईटी दिल्ली रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्था रही है, शिक्षण संस्थान। तो अगर विश्व में बात करते हैं तो कौन सी रही है, तो एमआईटी संस्था रही है। कौन सी है, एमआईटी। ये संस्था है, ये कहाँ की है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये एमआईटी शिक्षण संस्थान है, ये कहां पर स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इतना ही इससे संबंधित इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है। तो ये इसमें क्या बोला गया है, जो ऊर्जा अभी संकट चल रहा है इसके कारण से ईंधन की राशनिंग शुरू। राशनिंग का मतलब क्या होता है, राशनिंग का मतलब ये होता है जो गैस हो गई, एलपीजी गैस हो गई या पेट्रोल हो गई या डीजल हो गया, उसमें एक लिमिट लगा देना। वहां की जो आम नागरिक हैं उनको एक लिमिट लगा देना कि आप इससे ज्यादा डीजल पेट्रोल गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और साथ के साथ जो जैसे एम्बुलेंस हो गई, आपातकालीन सेवाएं जो हो गई, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य सेवाएं हो गई, उनके लिए स्टॉक बचा के रखना। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। स्लोवेनिया ने ये राशनिंग शुरू करने वाला यूरोपीय संघ देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोवेनिया सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, स्लोवेनिया की राजधानी कहां पर है, तो स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना है। राजधानी क्या है, लुबियान। स्लोवेनिया की राजधानी कहां पर है, लुबियाना है। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है, यूरो मुद्रा है। इस बात का ध्यान रख रहा है, इससे संबंधित और ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। इसमें पूछा गया है जो निगोल वन पहल है वो किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, डी वाला सही हो जाएगा। मणिपुर राज्य ने निगोल वन पहल शुरू की है। जो वहां की महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए निगोल वन पहल शुरू की है। तो किसने शुरू की है, मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य की राजधानी की बात करते हैं। राजधानी तो क्या है, इम्फाल यहाँ की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल राजधानी है। सीएम की बात करते हैं। सीएम तो योम नाम खेमचंद्र सिंह है। खेमचंद्र
सिंह यहाँ के सीएम है। राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। जो रेलवे के जो एग्जाम हो गए, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, तो उसमें क्या होता है, अक्सर राज्यों के राज्यपाल का भी पूछ लेना, राजधानी पूछ लेना या सीएम पूछ लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, निगोन वन पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। किसको? महिलाओं की भागीदारी को वन क्षेत्र में बढ़ाने के लिए ये पहल वहां की गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, राजकुमार मखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ध्यान रखना। अभी जो सरस्वती सम्मान 2025 का आयोजन हुआ है, वो कौन से नंबर का आयोजन है? तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो आयोजन है वो 35वें नंबर का है। 35वां आयोजन है। कौन से नंबर का आयोजन है? तो 35वें नंबर का आयोजन है। कौन सा? सरस्वती सम्मान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 1991 में शुरू हुआ था। कब ये शुरू हुआ था? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये सबसे महंगी टीम बन गई है आईपीएल इतिहास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशियाई संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जो ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है वो किसने शुरू की है? तो फिलीपींस ने अभी ऊर्जा आपातकाल की घोषणा स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, गुजरात दूसरा राज्य बन गया है जो 2026 में यूसीसी लागू कर दिया है। अगर पहली बार किसने लागू किया था उसके बारे में बात करते हैं, तो पहला राज्य कौन सा बना था? तो उत्तराखंड पहला राज्य बना था। ये क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट नंबर का पूछा जाता है तो आपको टिक करना है उत्तराखंड, दूसरे नंबर का पूछा जाता है तो गुजरात आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है वो पाकिस्तान देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये जो ककाडू अभ्यास है ये कैसा है? द्विवार्षिक, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। पहले कब आयोजन हुआ था? 2024 में। अब कब होगा? तो ये 2026 में हुआ है। ये कैसा अभ्यास है? ये समुद्री अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृक्ष द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कल्पना सोरेन को सम्मानित किया। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।